रात का वक्त था। समंदर गैर मामूली तौर पर प्रसकून था, मगर उसकी गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई आम इंसान महसूस नहीं कर सकता था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी कभी जाहिर होती, कभी गायब हो जाती। एक पुराना जहाज नूरे साहिल आहिस्ता आहिस्ता पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस जहाज पर सिर्फ 5 लोग सवार थे, मगर हर एक के दिल में एक अलग कहानी और एक अलग खौफ था। कप्तान हारिस, जो कई सालों से समंदर का तजर्बा रखता था, आज अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो बार बार कंपास को देखता, मगर सुई जैसे ज़द पर उड़ी हुई थी, किसी एक समत पर ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। ये मामूल की बात नहीं है, हारिस ने धीमी आवाज में कहा। जहाज के एक कोने में अली बैठा था। वो एक नौजवान था जिसने पहली बार समंदर का सफर शुरू किया था। उसकी आंखों में तजस्सुस था, मगर दिल में खौफ भी छिपा हुआ था। उसने अचानक पानी की तरफ देखा और उसे लगा जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो, कोई साया, बहुत बड़ा साया। कप्तान, ये देखें, अली ने घबरा कर आवाज दी। हारिस फौरन उसके पास आया, मगर जब उसने पानी में झांका तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। तुम्हारा वहम है, समंदर कभी कभी इंसान के दिमाग से खेलता है, मगर हकीकत कुछ और थी। जहाज के नीचे वाकई कुछ मौजूद था, कुछ ऐसा जो खामोशी से उनका पीछा कर रहा था। अचानक हुआ तेज होने लगी, पानी में लहरें उठने लगी और आसमान पर बिजली चमकी। जहाज हिलने लगा, एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने नीचे से जहाज को टक्कर मारी हो। यह क्या था? एक और मुसाफिर चीखा। अब सबके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हारिस ने मजबूती से स्टीयरिंग पकड़ा और बोला, सब लोग अंदर चले जाओ, ये तूफान नहीं है, ये कुछ और है। उसी लम्हे अली ने दोबारा पानी की तरफ देखा और इस बार उसने साफ देखा। 2 चमकती हुई आंखें गहरे समंदर के अंदर से उसे घूर रही थीं। वो चीख पड़ा। कहानी अभी शुरू हुई थी और असल खतरा अब सामने आने वाला था। जहाज जोर जोर से हल रहा था, हवा चीख रही थी और लहरें दीवारों की तरह उठकर नूर साहिल से टकरा रही थी। हर तरफ खौफ का साया था, मगर सबसे ज्यादा खौफनाक वो चीज थी जो पानी के नीचे उनका पीछा कर रही थी। अली अभी तक कांप रहा था, उसकी आंखें फैल चुकी थीं। कप्तान, वो आंखें, वो इंसान नहीं था। कप्तान हारिस ने सख्त लहजे में कहा, खुद को संभालो, जब तक मैं जिंदा हूं ये जहाज नहीं डूबेगा। मगर उसके अपने हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अचानक जहाज एक तरफ जोर से झुका, जैसे किसी दिवहीकल ताकत ने उसे नीचे खींचने की कोशिश की हो। सामान उधर उधर गिरने लगा। एक मुसाफिर जमीन पर गिरा और उसके सिर से खून बहने लगा। ये हमें नीचे ले जाना चाहता है, एक बूढ़ा मिलाह चीखा, जिसका नाम करीम था। तुम्हें कैसे पता? अली ने घबरा कर पूछा। करीम की आंखों में अजीब सा खौफ था। मैंने उसके बारे में सुना है, ये समंदर का नगहबान है। जो भी उसकी हद में दाखिल होता है वो वापस नहीं जाता। ये सुनकर सबके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसी लम्हे पानी में से एक बहुत बड़ा सियाह साया अभरा जहाज के साथ साथ चलता हुआ इतना बड़ा कि उसका पूरा जिस्म नजर भी नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी हरकत से पानी फट रहा था। फिर अचानक एक दिवहीकल पंजा पानी से बाहर निकला और जहाज के किनारे पर जोर से लगा। भागो! हारिस चलाया। लिकड़ी चीखने लगी, जहाज टूटने लगा। एक मुसाफिर को वो पंजा पकड़कर सीधा पानी में ले गया। उसकी चीख चंद सेकंड तक सुनाई दी, फिर खामोशी। अली के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत करके एक लालटीन उठाई और पानी की तरफ रोशनी डाली, और जो उसने देखा वो एक दिवहीकल मखलूक थी। आधा जिस्म मछली जैसा, मगर चेहरा इंसान से भी ज्यादा खौफनाक। आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके दांत खंजर जैसे तेज थे। ये क्या है? अली की आवाज कांप गई। करीम ने सिर झुकाकर कहा, ये वही है जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते थे। अचानक वो मखलूक गायब हो गई। समंदर एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, और यही खामोशी सबसे ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि अब वो अगले हमले की तैयारी कर रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि हर दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। समंदर बिल्कुल साकित हो गया, जैसे तूफान कभी आया ही ना हो। मगर कप्तान हारिस जानता था, ये सुकून आर्जी है, ये हमें डरा रही है, फिर हमला करेगी। उसने आहिस्ता कहा। अली ने कांपती आवाज में पूछा,
अब क्या करें? हम कहाँ जाएं? जवाब देने से पहले ही जहाज के नीचे से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। ये कोई आम आवाज नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे समंदर के अंदर कोई बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा हो। पानी अचानक नीचे की तरफ खींचने लगा। सब मजबूती से पकड़ लो, हारिस चीखा। जहाज आहिस्ता आहिस्ता एक चक्कर में घूमने लगा। फिर वो चक्कर तेज होता गया। अब ये साफ नजर आ रहा था, वो एक दिवहिकल भनूर था जो इन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। ये कुदरती नहीं है, करीम चीखा। ये इस मखलूक का जाल है। अली ने नीचे झांका और इस बार उसने सिर्फ अंधेरा नहीं देखा, उसने देखा रोशनी। गहरे समंदर के अंदर कहीं नीचे एक मध्यम नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई शहर हो या कोई दुनिया जो इंसानों से छिपी हुई हो। कप्तान, नीचे कुछ है, अली ने सरगोशी की। हारिस ने एक लम्हे के लिए देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। नामुमकिन, ये तो। वो बात मुकम्मल न कर सका। अचानक वही मखलूक दोबारा जाहिर हुई, मगर इस बार वो हमला नहीं कर रही थी। वो भनूर के किनारे के गर्द चक्कर लगा रही थी, जैसे वो उन्हें नीचे जाने पर मजबूर कर रही हो। ये हमें मारना नहीं चाहती, अली ने धीरे से कहा। ये हमें नीचे ले जाना चाहती है। खामोश रहो, हारिस ने सख्ती से कहा, मगर उसकी अपनी आवाज में भी यकीन नहीं था। जहाज अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुका था। वो तेजी से भनूर के बीच की तरफ जा रहा था। पानी की सतह टूटने लगी और नीचे की दुनिया साफ नजर आने लगी। वो कोई आम जगह नहीं थी, वो एक खोई हुई बस्ती थी। पुराने टूटे हुए मीनार, डूबे हुए घर और उनके दरमियान वही नीली रोशनी जल रही थी। ये कोई शहर है, अली ने हैरत से कहा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। ये वही है, गुमशुदा शहर जिसे समंदर ने निगल लिया था। अचानक मखलूक ने एक खौफनाक चीख मारी और जहाज भनूर के अंदर गायब हो गया। अब वो समंदर की सतह पर नहीं थे, वो किसी और दुनिया में दाखिल हो चुके थे। जहाज एक जोरदार धमाके के साथ नीचे जा गिरा, मगर हैरत की बात ये थी कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी नर्म मगर ताकतूर चीज ने उसे थाम लिया हो। चारों तरफ पानी था, मगर वो डूब नहीं रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? अली ने हैरत से कहा। उनके इर्द-गिर्द एक नीला सा हिसार बना हुआ था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें जिंदा रख रही हो। सामने वही गुमशुदा शहर था, टूटे हुए मीनार, वीरान गलियां और हर तरफ अजीब खामोशी। हम नीचे आ चुके हैं, हारिस ने धीरे से कहा। अचानक वही दिवहिकुल मखलूक उनके सामने आ गई, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब संजीदगी थी। अली ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर अचानक अली के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जैसे कोई बुरा हिरासत इससे बात कर रहा हो। इंसान, तुमने हमारे सुकून को तोड़ा है। अली चौंक गया। ये बोल रही है? करीम ने सिर झुका लिया। ये इस शहर की मुहाफिज है। आवाज दोबारा आई। ये शहर कभी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा था, मगर इंसानों की लालच ने उसे तबाह कर दिया। हमने उसे बचाया और समंदर की गहराइयों में छिपा दिया। हारिस ने हैरत से कहा, तो तुम दुश्मन नहीं हो। दुश्मन वो होता है जो तबाह करे, हम सिर्फ हिफाजत करते हैं। अचानक शहर के इर्द-गिर्द रोशनी तेज होने लगी। पुराने खंडर जैसे जिंदा हो रहे थे। दीवारों पर नक्श और नुगार चमकने लगे और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे ये शहर फिर से आबाद हो गया हो। अली ने आहिस्ता से पूछा, हमें क्या करना होगा? आवाज कुछ लम्हों के लिए खामोश हुई, फिर बोझल लहजे में बोली, तुम्हें वापस जाने का एक मौका दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि तुम इस जगह का राज दुनिया को नहीं बताओगे। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये जिंदगी और मौत का फैसला था। अगर हमने बता दिया तो? अली ने पूछा। अचानक मखलूक की आंखें सर्ख हो गईं और पानी में हलचल मच गई। फिर समंदर तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद हारिस ने गहरी सांस ली। हम वादा करते हैं, ये राज हमारे साथ ही रहेगा। मखलूक ने कुछ देर उन्हें गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गई। नीली रोशनी एक बार फिर तेज हुई और अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब अली ने आंखें खोलें तो वो दोबारा जहाज पर था। समंदर की सतह पर सूरज निकल रहा था और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हम वापस आ गए, उसने हैरत से कहा। हारिस खामोश खड़ा था, दूर समंदर को देख रहा था।
करीम ने आहिस्ता से कहा, याद रखना, कुछ राज राज ही रहते हैं। अली ने समंदर की तरफ देखा और उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे गहराई में कहीं नीली रोशनी अब भी जल रही हो। कहानी खत्म नहीं हुई थी। समंदर अब भी जिंदा था।